दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। 5 महीने के बाद वो जेल से रिहा होंगे और इससे पहले मनीष सिसोदिया भी रिहा हुए थे और अब अरविंद केजरीवाल को भी एक बड़ी राहत मिली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उनकी जमानत आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के रूप में भी देखी जा रही है। लगातार हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए। रितेश, जिस तरीके से अब एक आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खुशी भी और विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा पावर बैक भी, किस तरीके से देखा जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं फिलहाल देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल जागृति, सत्यमेव जयते, ये दो शब्द हैं जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया के साथ साथ तमाम जगहों पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और जो तमाम बड़े नेता हैं जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सौरभ भारद्वाज या फिर जो पार्टी के बड़े नेता राज्यसभा सांसद संदीप पाठक हैं, इस तरह से एक के बाद एक बड़े नेताओं की टिप्पणियां आना शुरू हो गई हैं और सीधे तौर पर स्वागत किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। न्यायपालिका की जीत बताई जा रही है, आम आदमी पार्टी की जीत बताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा और कड़ा अटैक किया जा रहा है सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने के फैसले के बाद से ही। जागृति, बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि इस वक्त जिस तरह से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, खासतौर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रदेश में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, पार्टी के संयोजक केजरीवाल का जो रास्ता साफ हुआ है जेल से बाहर आने का, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह का जोश बढ़ सकता है। खुशी का जो माहौल है वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी, बयानों के माध्यम से भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और दरअसल इस तरह से कयास लगाए जा रहे थे जागृति की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है और वैसा ही हुआ है क्योंकि इससे पहले जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए जो टिप्पणियां की गई कोर्ट की ओर से, या इससे पहले आपके बड़े नेताओं को जमानत मिली, उसके आधार पर इस तरह से विशेषज्ञों का मानना था कि केजरीवाल भी जल्द बाहर आते नजर आएंगे और ऐसा ही हुआ है। इससे पहले ईडी के केस में भी जुलाई के महीने में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन इसी बीच सीबीआई ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से 2 याचिकाएं लगाई गई, जिसमें एक तरफ उन्होंने जमानत की मांग की और दूसरी तरफ इस गिरफ्तारी को अवैध बताया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में गिरफ्तारी को सही कहा है, नियमों के आधार पर कहा है। एक झटका आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लगा कि गिरफ्तारी सही कही गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा एक तरह से खुशखबरी है या राहत है वो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत 156 दिन बाद अब वो बाहर आ सकेंगे। अगर बीच के कुछ दिन निकाल दिए जाएं, जब लोकसभा चुनाव के दौरान 20 से 21 दिनों के लिए उन्हें राहत मिली थी और चुनाव प्रचार के लिए वो बाहर आए थे, इस लिहाज से करीब 156 दिनों के बाद सीएम केजरीवाल को जमानत शराब घोटाला मामले में जागृति मिल गई है। बिल्कुल रितेश, लेकिन इस दौरान जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बेशक उन्हें जमानत मिल रही है लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी उन पर रहेंगे। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आई है? जागृति, बिल्कुल सशर्त जमानत यहां पर दी गई है। 2 निजी मुचलके 10-10 लाख के जिसके आधार पर उन्हें जमानत मिली और जो कुछ शर्तें लगाई गई हैं उसमें खास तौर पर यही शर्त है कि वो किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा शर्तों में यह भी शामिल है कि वो किसी तरह से गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे अरविंद केजरीवाल, ये पहली शर्त है। केस से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे केजरीवाल क्योंकि मामला सब जुडिस है, अभी भी जांच में बाधा डालने वाले या फिर गवाहों को किसी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा, यह तीसरी शर्त है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण इस मामले में शर्त यह लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा, यानी जब भी जरूरत पड़ेगी तो ट्रायल कोर्ट में सीएम केजरीवाल को पेश होना होगा जब भी मामले को लेकर हियरिंग लोअर कोर्ट में होगी। इसलिए अगर सामने से समन आता है केजरीवाल को पेश होने के लिए ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान, तो उस वक्त उन्हें जरूर जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई हैं और उन शर्तों में 4 शर्तें सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, फाइलों पर सिग्नेचर नहीं कर सकेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट में उन्हें पेश होना होगा जब भी आदेश आएगा। जागृति, बिल्कुल रितेश, और अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए, इससे ठीक पहले जब गठबंधन की बातें चल रही थी कांग्रेस के साथ, फिर गठबंधन नहीं हुआ और आम आदमी पार्टी ने अपने
सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, यानी कि वो प्रचार प्रसार में भी जुटेंगे, तो क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी को इस कदम से फायदा होगा? जागृति, बिल्कुल मनोबल तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा, चुनावी फायदा कितना मिलेगा, इसके लिए तो 8 तारीख का इंतजार करना ही होगा सभी लोगों को। 8 सितंबर को जब आने वाली 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे, उस वक्त ही ये चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा, इसमें किसी तरह का शक नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इसलिए आज से आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता जब बाहर आएंगे, जिसका रास्ता साफ हो चुका है, तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा और चुनावी रैलियां भी अब आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की होंगी। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल तो निश्चित ही बढ़ चुका है जब से खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है। और जिस तरह से हरियाणा के संदर्भ में आपका सवाल है कि हरियाणा में निश्चित ही इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल रितेश, लौटेंगे आपके पास। लगातार नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, वो भी दर्शकों को सुनवाते हैं। और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। दूसरा सवाल, समारोह में शामिल होने को लेकर अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, मैं पहले दिन जो प्रतिक्रिया दी, आज भी मैं देता हूं। कोई उसमें मैं अलग चीज नहीं, कोई भी तस्वीर जो असहज करते, मतलब देखिए, जुडिशियरी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, इसकी इंडिपेंडेंस की व्यवस्था जो हमारे संविधान में है, इसमें है। ये इंडिपेंडेंस सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना चाहिए। पीएम का उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन का नुकसान होता है। अब जाहिर तौर पर गणपति मेरे व्यक्तिगत, वो व्यक्तिगत होना चाहिए। आप कैमरा लेके जाते हैं, पब्लिक डोमेन में वो तस्वीरें आती हैं, कई सारे मसले हैं जहां स्टेट के खिलाफ चीजें पेंडिंग हैं, असहज करती हैं, अनसेटल करती हैं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। सहजता और असहजता के बीच की लड़ाई बढ़ती है। राज्यपाल ने कहा है कि सामाजिक बहिष्कार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करूंगा, मतलब किसी भी कार्यक्रम में मंच साझा उनके साथ नहीं करूंगा। ये आदमी कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं गवर्नर के रूप में, मैं नहीं जानता। इतनी बात बोलने के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बैठे थे, क्योंकि काले चश्मे में रिफ्लेक्शन आ गया था टेलीप्रॉम्प्टर का। कमाल की बात कर रहे हो। 3 घंटे उन्होंने इंतजार किया। फांसी पे लटका दीजिएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश पे क्यों चुप थे? हमने कभी भी इस तरह की जघन्य अपराध के लिए, ये नहीं कहूंगा, मैं आराम से कल मध्य प्रदेश की सरकार को घेर सकता था। नहीं, ये दरिंदगी समाज में पनप रही है, इसका सामूहिक इलाज ढूंढना होगा। लेकिन आपकी दिलचस्पी उसमें नहीं है गवर्नर साहब। आप कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आप कस्टोडियन ऑफ पार्टीजन इंटरेस्ट हैं। और इतिहास ऐसे लोगों को कैसे दर्ज करता है ना, थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटिए, पन्ने पलटिए। बंगाल के लोगों में जो मरीज हैं, जो रोगी हैं, उनकी पीड़ा को देखते हुए ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है, बात की है, या ये भी उनका एक राजनीतिक पैंतरा है? देखिए, दूसरा कोई बीजेपी का सीएम ये बोलता तो आप पैंतरा नहीं बोलते, लेकिन ममता जी के लिए आप पैंतरा शब्द। और न्यूज रूम से लगातार हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम भी हमारे साथ बने हुए। रितेश, देखिए, एक तरफ लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, मनोबल का आपने जिक्र करा था, तो महज जमानत की खबर भर से ही हम देख पा रहे हैं कि नेताओं का मनोबल अब किस तरीके से बढ़ गया है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस पर घेरा जा रहा है। गृह मंत्री के इस्तीफे की बात लगातार कही जा रही है, क्योंकि सीबीआई उन्हीं के अंडर आती है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे भी कई तरीके के आरोप लग रहे हैं और जवाबदेह है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जागृति, आम आदमी पार्टी और सरकार पर तो इस मामले को लेकर शुरू से ही आरोप लगते आए हैं। आम आदमी पार्टी के साथ पूरा इंडिया ब्लॉक ये लगातार कहता आ रहा है कि सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी गिरफ्तारी के वक्त भी इसी तरह की बात। चाहूंगी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का भी बयान सामने आ रहा है इस फैसले का, और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस भावुक लम्हे में
कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल। लेकिन जमानत जो मिली है कुछ शर्तों के साथ मिली है और बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल को लेकर कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने के बाद एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ने के बाद वकीलों के साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाई जाएगी, पर्टिकुलरली कंडीशंस को लेकर जिसके तहत बेल दी गई है। अभी क्योंकि एक अंश ही सुप्रीम कोर्ट का ओरली पढ़ा गया कोर्ट में, तो उस पर मैं विस्तार से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक बार जजमेंट की कॉपी मिल जाए, मुख्यमंत्री जी रिहा हो जाएं और उसके बाद वकीलों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज उनकी रिहाई के इस आदेश से केवल आम आदमी पार्टी में नहीं बल्कि दिल्ली और देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और एक लंबे संघर्ष के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। लगता है कि बहुत ज्यादा समय तक झूठ के दम पर आप सच को कैद नहीं कर सकते। आखिरी सवाल कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसका उस चुनाव पर भी असर होगा? नहीं, देखिए जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल जी अब हरियाणा की चुनाव जो है उसकी बागडोर संभालेंगे। आम आदमी पार्टी हर चुनाव, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो या फिर आने वाला हरियाणा का चुनाव हो, वो सब अपने नेता, अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में लड़ती आई है। ये मेरा विश्वास है कि आते ही वे हरियाणा चुनाव में शिरकत भी लेंगे और उसकी कमान संभालेंगे आम आदमी पार्टी की ओर से। रितेश, देखिए जिस तरीके से राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जमानत मिल गई है लेकिन जो भी कंडीशंस लगाई गई हैं उसको लेकर के अब वकीलों के साथ पहले बातचीत की जाएगी और उसी के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के एक बड़ी राहत चाहे हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कहा जाए या फिर आने वाले समय में जो दिल्ली में चुनाव होने हैं उसके संदर्भ में। कुल जागृति व्यापक तौर पर भी और हरियाणा के संदर्भ में भी आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। ये बड़ी जीत से कम नहीं है और जिस तरह से राघव चड्ढा ने बयान दिया और उससे पहले जो तमाम नेता हैं वो बयान के जरिए अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, न्यायपालिका की जीत भी से करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ किस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं वो भी हम सुन पा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल जो मुख्यमंत्री केजरीवाल की धर्मपत्नी है, उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कही है और तमाम नेताओं का शुक्रिया कहा है मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए। साथ ही साथ ये वो उम्मीद भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, चूंकि अब ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और उसके बाद ही केजरीवाल को जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी एक के बाद एक ट्वीट्स और वीडियोस साझा किए जा रहे हैं जिसमें किस तरह से स्वागत और किस तरह से कार्यकर्ताओं में खुशी है इस पूरे फैसले को लेकर वो आपको बता दें। गोपाल राय जो मंत्री हैं, बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने लिखा है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो भी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्हें भी जमानत मिल चुकी है और वो लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने भी अपनी बात कही है सोशल मीडिया के जरिए और उन्होंने ये कहा है कि लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। और इस तरह उन्होंने मोदी सरकार पर भी सीधा नाम लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है और इस पूरे मामले को लेकर जो ईडी, सीबीआई जो सरकारी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उस पर दुरुपयोग का आरोप लगातार पूरा विपक्ष लगाता रहा है और इस मामले को लेकर भी एक बार फिर जो मोर्चा है खोल दिया गया। संदीप पाठक जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उन्होंने लिखा है सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं, कोर्ट का थैंक्स। इसी तरह से अन्य जो तमाम नेता हैं, आतिशी, उन्होंने भी अपनी बात कही है सोशल मीडिया के जरिए। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात है जागृति। इसके अलावा चाहे आप तमाम पार्टियों का जिक्र करें, उनके ओर से भी इसी तरह की टिप्पणियां जो हैं वो सामने आने वाली हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करें या फिर अभी आरजेडी नेता को हमने सुना किस तरह से इस फैसले का स्वागत कर रहे थे, इसी तरह से तमाम विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं इस मुद्दे पर निश्चित ही सरकार पर हमलावर होंगे, सरकार को घेरने की कोशिशें भी की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रिएक्ट करती है, क्या कुछ बयान सामने आते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो एक इसी मामले से जुड़ा हुआ जो केजरीवाल ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी सही है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले सकती है और यह सवाल उठाया जा सकता है कि लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी उनकी गिरफ्तारी सही नहीं है, उन्हें गिरफ्तार गलत तरीके से किया गया, नियमों के खिलाफ जाकर किया गया है।
इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को बड़ी राहत का फैसला है, तो दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी को सही करार देना आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरी खबर भी है, एक झटका भी है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले सकती है। और अन्य मुद्दों को लेकर भी लगातार तमाम राजनीतिक दलों में वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन चुनावी मौसम में खासतौर पर हरियाणा के संदर्भ में केजरीवाल का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी संजीवनी के तौर पर भी देखा जा सकता है, चूंकि प्रदेश में सभी सीटों पर आप लड़ रही है। बिल्कुल रितेश, और जिस तरीके से चाहे एक तरफ आम आदमी पार्टी हो या इंडिया ब्लॉक की जो तमाम पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर जरूर है, या सरकार, केंद्र सरकार को और तमाम एजेंसियों को निशाने पर जरूर ले रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है कि गिरफ्तारी सही है, वो कहीं ना कहीं अब एक ड्रॉबैक भी है आम आदमी पार्टी के लिए। बेशक आम आदमी पार्टी को इस टाइम पे एक पावर जरूर मिली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो तमाम नेता जेल के अंदर थे, अब धीरे धीरे करके वापसी हुई है उन नेताओं की। बिल्कुल जागृति, आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक कई बड़े नेताओं पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसता चला गया था। उसमें कई नाम बेहद प्रमुख हैं जो पार्टी के चेहरे थे, और एक ऐसे वक्त पर जब आम आदमी पार्टी चलिए, तो आज क्या कोई पार्टी दफ्तर में भी कोई जश्न की तैयारी है, किसी तरीके की तैयारी वहां पर अभी सभी पार्टी लीडर मिलेंगे, उसके बाद डिसाइड करके आपको बताएंगे। ठीक। उस वक्त जेल में थे, इस लिहाज से एक के बाद एक नेताओं का बाहर आना पार्टी के लिए संजीवनी है, पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस है। और आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाएगी, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को आधार बनाकर सरकार पर सवाल उठाएगी, इसमें भी किसी तरह का कोई शक नहीं है। ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि जागृति पूरा विपक्षी ब्लॉक, पूरा इंडिया ब्लॉक इस फैसले के आधार पर, इस मुद्दे के आधार पर पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार को आड़े हाथ लेगा, इसमें भी किसी तरह का शक नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक तौर पर जो जंग है, जो वार पलटवार का सिलसिला है, वो और तेज ही होगा। बिल्कुल रितेश, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक